हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में MBA चाय वाला की। आप अगर मार्केट्स में देख रहे होंगे, यूट्यूब में देख रहे होंगे, मीडिया में देख रहे होंगे तो बहुत कुछ सुनने को मिल रहा हो कि MBA चाय वाला फ्रॉड, MBA चाय वाला एक्सपोज्ड। बट गाइज, इन सब चीज़ों को हम साइड रखते हैं। अभी हम इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। MBA चाय वाला की स्टार्टिंग कैसे हुई, इनके ओनर जो हैं वो प्रफुल्ल बिलौरे हैं और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई हम पहले वो जानते हैं। इनिशियली क्या होता है MBA चाय वाला में, स्टार्टिंग में 2 से 3 स्टॉल खोलते हैं और उसके बाद काफ़ी मार्केटिंग और PR के साथ ये आगे बढ़ते हुए बहुत सारी फ्रेंचाइजी को बांटना शुरू करते हैं। फ्रेंचाइजी में जो सबसे बड़ा मेरे को लूपहोल लगा वो सी कॉस्टिंग लगा। इनकी जो फ्रेंचाइजी है उसकी जो कॉस्टिंग है इट्स अराउंड 35 लाख टू 40 लाख रुपीज़। ओके, बट इंडिया जैसे ओपन मार्केट में जहाँ पे चीज़ें ठेले पे और रेडी पे भी अवेलेबल हैं बहुत लो कॉस्टिंग में, वहाँ पे ये मॉडल कोलैप्स करना ही था। आप अगर एक एग्जांपल सेट करेंगे, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आपने स्टारबक्स और बरिस्ता इन सब की फ्रेंचाइजीज भी देखी होंगी, डोमिनोज देखा होगा आपने। ये हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। ये सिर्फ वहाँ अवेलेबल होते हैं जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जहाँ पे IT कंपनीज़ होती हैं, जहाँ का मार्केट और क्राउड मतलब खर्च करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। वही लोग इनको अफोर्ड कर पाते हैं। सब लोग पिज़्ज़ा और सब लोग 500 रुपये की कॉफ़ी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। ओके, और वहीं जो चाय है, एक इंडिया में चाय का बहुत चलन है, चाय को इमोशनली भी कनेक्ट किया जाता है। जो चाय है वो अगर मेरे को 10 रुपये में किसी गुप्ता जी, शर्मा जी या रामू काका के पास मिलेगी तो मैं 45 से 50 रुपये की चाय क्यों पीऊँगा। जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत हाई इनकम ब्रैकेट के लोग होते हैं, वो बहुत ईजिली 40-50 रुपये एफर्ट कर पाते हैं। बट MBA चाय वाला ने क्या किया, इन्होंने हर जगह फ्रेंचाइजी को बांटना शुरू किया, धड़ाधड़ इनको अप्रूवल मिलते गए। 40 to 45 लाख रुपीज़ में फ्रेंचाइजी मिल रही थी तो लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। अगर आप छोटा सा गणित लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो रियलिटी होती है 45 लाख की फ्रेंचाइजी की और उसको चलाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बनता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। स्टार्टिंग में MBA चाय वाला ने प्रोमिस किए थे अपने फ्रेंचाइजी ओनर से कि पर डे आपको 10 to 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मीन्स जो ओवरऑल सेल है वो जनरेट होगी। और अगर आप 10 to 15,000 रुपीज़ पर डे कमा रहे हैं 30 डेज़ में आप ईज़िली 3 लाख रुपीज़ कमा लेंगे और विद इन 1 ईयर और 1.5 ईयर आप अपनी जो फ्रेंचाइजी की कॉस्टिंग थी 35 to 40 लाख रुपीज़ उसको बहुत ईजिली अचीव कर लेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। अब हम इसका एक सेल रिवेन्यू सिस्टम समझते हैं कि एक दिन में जो चाय है वो कितनी बिकती होगी। अगर मैं कैलकुलेट करूं, एक चाय की जो कीमत है वो 40 रुपये है और उसको अगर 100 लोग ऑन एन एवरेज पिएंगे तो 4,000 रुपीज़ मैं पर डे अर्न करूँगा। और 4,000 into 30 जो कि पॉसिबल नहीं है बट फिर भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 3,000 कप ईजिली सेल हो गए। 30 into 100 into 40 तो 1,20,000 के आसपास मेरे को मंथली प्रॉफिट, मेरा ओवरऑल सेल 1,20,000 के आसपास हुआ। जो ये सेल है ये मेट्रो सिटीज़ में तो पॉसिबल है, बट अगर मैं इसको एक छोटे शहर में, लेट्स सपोज जैसे किसी गुजरात के छोटे शहर में या फिर उत्तराखंड में किसी जहाँ IT इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे जो यूज़र है वो इतना पैसा खर्च नहीं करेगा चाय पे, उन एरिया में मॉडल कैसे वर्क करेगा। द आंसर इज़ बिग नो, क्योंकि वहाँ पे ये टारगेट ही अचीव नहीं हो पाएंगे। प्लस जब कोई फ्रेंचाइजी ओपन होती है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी, रेंट और स्टाफ को जो हम पेमेंट करते हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उन सबको अगर हम कैलकुलेट भी करें, ओके, 10,000 आप अगर मिनिमम एक सैलरी देंगे किसी एम्प्लॉय को और आपने 4-5 लोग रखे हुए हैं तो 1,20,000 में से, या अगर मैं इसको 1,50,000 कर दूं, अगर आप 50,000 रुपये सैलरी में और 30-40,000 रुपये रेंट में दे देते हैं और 20-30,000 रुपये रॉ मटेरियल में, तो आपके पास तो 20,000 रुपये बचते हैं। सारा खर्चा करने के बाद अगर आप हर मंथ 15 से 20,000 रुपये कमा रहे हैं और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे इसको 10 मीन्स 12 मंथ के लिए, अगर मैं 12,000 भी करूं तो 1,44,000 रुपीज़ आपने ईयरली अर्न किया। एक छोटा जो चाय वाला है अगर वो भी अपने मॉडल को बिना किसी फ्रेंचाइजी के, बिना किसी MBA चाय वाला के सपोर्ट के चलाएगा तो वो इससे ज़्यादा अर्न कर लेगा विदाउट इन्वेस्टिंग 35 to 45 लाख रुपीज़। अगर मैं 40 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट करता हूँ और आज के टाइम में 10 से 12% का रिटर्न किसी म्यूचुअल फंड से या किसी फंड में डाल के पैसे वो लेता हूँ, तो आप अगर बहुत छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे 40 लाख पे 10% मतलब 40,000 रुपये तो मुझे बिना किसी मेहनत के पर मंथ मिलेंगे।
ओके। सो सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो यूथ है वो सोशल मीडिया से बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसी के रीज़न की वजह से आपको कुछ भी बेचा जा रहा है। आपको अगर मैं कल बोल दूं कि नींबू पानी बेच के आप करोड़पति बन जाएंगे, तो आप में से बहुत से लोग नींबू पानी बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंडिया में मोटिवेटर्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे कि आपको मुफ्त का ज्ञान भर भर के बांटा जा रहा है। प्रफुल्ल बिलोरे भी हर प्लेटफॉर्म पे बोले जा रहे हैं। सो जो ये एक्सपोज वाली स्टोरी है, मैं उस पर आता हूँ। सो एक स्टोरी लाई कर रही है सोशल मीडिया पे कि जो एक फ्रेंचाइजी के ओनर हैं, उन्होंने मिस्टर बिलोरे को, जो MBA चाय वाला के ओनर हैं, उनको कॉल किया और उनसे बोला कि जो उनका फ्रेंचाइजी है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है। सो मिस्टर प्रफुल्ल ने इस पर ये रिप्लाई किया कि जो मॉडल है, जो बिज़नेस है और जो प्रॉफिट है, इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्ट टू द मार्केट। सो ये आपकी कमी है, आपको इसको सही करना है। बट बिफोर साइनिंग द डील ये बात हुई थी MBA चाय वाला के बीच में कि जो प्रॉफिट है ओवरऑल, जो सेल्स है वो पूरी ये लोग बना के देंगे, पूरी हेल्प करेंगे, और अगर मॉडल कोलैप्स कर जाता है, अगर ये मॉडल नहीं काम आता है, तो पैसे भी रिफ़ंड हो जाएंगे। बट इस सवाल पे जब ओनर उनसे पूछता है कि क्या मेरे पैसे मुझे वापस मिलेंगे, तो उन्होंने इस पे, जो MBA चाय वाला के ओनर हैं, उन्होंने ये रिप्लाई किया कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। सो मैं बहुत छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि MBA चाय वाला के उन्होंने कितने रुपए कमा लिए हैं। इनके 50 सिटीज़ में 200 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी हैं। एक फ्रेंचाइजी की कीमत 40 लाख रुपए है। ओके, सो 40 लाख को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो ईजिली 8 करोड़ के आसपास बन गया। सो 2018 से 2022 के बीच इन्होंने 200 स्टोर खोले और 8 से 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा के बैठे हुए हैं। सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र कर रहा है फ्रेंचाइजी ओनर। और इसी चीज़ की वजह से आज जो MBA चाय वाला है वो पिक्चर में आ गया है। आप अगर कॉमन मैथमेटिक्स लगाएंगे और जो चाय का बिज़नेस है इंडिया में कितना कॉमन है, राइट, मीन्स आपको स्टेशन पे, होटल पे और बस स्टैंड पे, घर के पास, ऑफिस के पास, हर जगह चाय मिलती है और 7 से 10 रुपये में बहुत इत्मीनान से चाय बनाई जाती है। सो हम क्यों एक रेडीमेड चाय पीने के लिए 50 से 60 रुपये खर्च करेंगे? और मिस्टर प्रफुल्ल बिलोरे ने खुद इस मॉडल को डिकोड किया था कि जो उनका रेवेन्यू है, जो उनका सेल्स है, वो चाय से तो आता ही नहीं है। मीन्स आपको यहाँ भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप चाय के लिए तो पेमेंट करते हैं, बट जो आप एड ऑन लेते हैं, वो भले ही स्नैक्स हो, बटर हो, वेज हो, कुछ भी चीज़ें हो, वो सब आपका जो बिल है वो 40 से 400 रुपीज़ बन जाता है। सो चाय MBA चाय वाला हो या चाय सुट्टा बार हो, ये सारे लोग जो यूथ के नाम पे इतने बड़े बड़े बिजनेस खोल के बैठे हैं, ये कोई मॉडल है ही नहीं। ये सारा PR और मार्केटिंग टीम करती है। अगर आप देखें तो इनका जो ओवरऑल चाय है या और भी प्रोडक्ट हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, ये विदाउट क्वालिटी हैं। इसमें आपको कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं जिसमें आपको इतने पैसे लगाने पड़े। आपको ये जो चाय है बहुत इजीली घर हो या बाहर ठेले हो, रेडी हो, हर जगह बहुत इजीली मिल जाएगी। सो आप क्यों इतने पैसे यहाँ पे जाके खर्च करेंगे? सो जो स्टोरी है ओवरऑल यही है। अब जब ये मीडिया में इतनी खबरें लीक हो रही हैं तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया उठाता भी है और उतनी ही तेज़ी से नीचे गिराता भी है, और यही MBA चाय वाला के ओनर के साथ हो रहा है। अब वो हर जगह, हर मीडिया चैनल पे सफाई देते हुए फिर रहे हैं कि जो बिज़नेस है उसमें हम हेल्प करते हैं, बट रन तो इंडिविजुअल ओनर को ही कराना है। दूसरी चीज़, अब जब उनको लग रहा है कि उनका मॉडल कोलैप्स हो गया है, हर जगह उनकी एक्सपोज वीडियो, रोस्टेड वीडियो बन रही है, तो वो आजकल मोटिवेशनल गुरु बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े जो पॉडकास्ट चैनल ओनर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सब उनको इनवाइट कर करके उनसे बिज़नेस मॉडल पूछ रहे हैं, जैसे कि कितना बड़ा बिज़नेस मॉडल MBA चाय वाला ने बना दिया है। उनके डिफरेंट पॉडकास्ट भी आप देख रहे होंगे। उनकी जो मार्केटिंग और मीडिया टीम है, अब वो बिज़नेस से हट के उन मोटिवेशनल गुरु की तरह प्रमोट कर रही है। ओके, सो जो इस वीडियो का टेक अवे है वो यही है कि इंडिया में या ग्लोबली बिज़नेस करना उतना इजी नहीं है जितना दिखाया जाता है कि कोई भी कुछ भी खोले वो चल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट लक, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, जब हम कंपेयर करते हैं इंडियन मार्केट को और US मार्केट को, सो यहाँ के जो कस्टमर हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब अगर मैं बात करूँगा बेंगलोर और गुड़गांव के क्राउड की, एंड मैं इसको कंपेयर करूँगा एक छोटे शहर की, लेट सपोज यूपी का कोई शहर हो या मुंबई का कोई शहर हो, सो आप कस्टमर की जो स्पेंडिंग पावर है उसको मैच ही नहीं करा पाएंगे। तो जो चाय 50 रुपए की बेंगलोर और गुड़गांव में हाथों हाथ बिकती है, ज़रूरी नहीं कि वो चाय
भारत के छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में हाथों हाथ बिके। मगर जो MBA चाय वाला है, उन्होंने जिस तरीके से मार्केटिंग की, MBA चाय वाला फ्रेंचाइजी की, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और उसी के कारण आज लोग अपनी चाय बेच भी नहीं पा रहे हैं। लोगों को मंथली 50 से 60,000 रुपये का लॉस भी हो रहा है। सो गाइज़, मुझे एक बहुत छोटी चीज़ इस वीडियो में बतानी है कि आज के टाइम पे जब अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज चाय का ही बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग रिक्वायर्ड क्यों है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर आप देखें तो जो MBA चाय वाला है, उसकी खुद की जो पहली शॉप रही होगी, क्या उसने उसमें 45 से 50 लाख रुपये लगाए होंगे? उन्होंने क्यों नहीं चाय पॉइंट या चाय सुट्टा बार से फ्रेंचाइजी ले ली? सो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जब आप कोई चाय का बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, उस केस में आपको मैक्सिमम 5 to 10,000 रुपीज़ का ऑपरेशन कॉस्ट लगता है। सो जो काम 10 से 15,000 रुपये में हो रहा है, उसके लिए मैं 35 से 40 लाख रुपए क्यों दे रहा हूँ? ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़, जो पब्लिक मार्केटिंग है और जो PR टीम होती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो किसी भी प्रोडक्ट को बेच दें, राइट। सो आप अगर जनरल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको चाय सुट्टा बार, चाय पॉइंट, MBA चाय वाला, इनका कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आया। आपने कब ट्राई किया जाके इनको? आपने सिर्फ YouTube पे और मीडिया पे इनके प्रोमोज देखे, खूब सारा जो इनका मटेरियल फ्लोट हो रहा है, इनकी मोटिवेशनल स्पीच, बिजनेस मॉडल, ये सब फ्लोट हो रहा है। इसके इन्फ्लुएंस में आके आपने इतना फुलिश डिसीजन लिया और आपने इसकी फ्रेंचाइजी ओन कर दी। आपने कभी स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी नहीं ली, आपने कभी डोमिनोज की फ्रेंचाइजी नहीं ली, बरिस्ता की नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनका इतना प्रमोशन वो लोग करते ही नहीं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि हम अपनी फ्रेंचाइजी हर जगह ओपन कराएंगे ही नहीं, क्योंकि जो हमारे कस्टमर हैं वो एक अर्बन प्लस हैं, मतलब दे ऑल आर हाई अर्निंग कस्टमर, मतलब उन सब की सैलरी लाखों में है। इसीलिए वो डेली बरिस्ता या कोस्टा कॉफ़ी या स्टारबक्स में जाके चाय कॉफ़ी पी पाते हैं। बट MBA चाय वाला के साथ ये स्टोरी नहीं थी। उन्होंने सेंटिमेंट्स के साथ, इमोशंस के साथ आप लोगों के साथ खेला और इसका रीज़न है कि भर भर के फ्रेंचाइजी ओपन हो गई, डेली फ्रेंचाइजी ओपन हो रही थी, मोटिवेशनल स्पीकर वो बन चुके थे, सब लोगों को इनवाइट कर रहे थे, इनॉग्रेशन में वो जा रहे थे, पब्लिक फिगर वो बन चुके थे, हाथों हाथ वो सबको बेवकूफ़ बना रहे थे और सब लोग बेवकूफ़ बनते गए। सो मैं अपने इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा कि जब भी आप कुछ मार्केट में, मीडिया में, सोशल मीडिया में देखते हैं, सो ब्लाइंडली उस पर यकीन ना करें, डिपेंड ना रहें, अपनी एनालिसिस भी कीजिए। आप भी पढ़े लिखे हैं, अपनी पढ़ाई आपकी कब काम आएगी। सो थोड़ी सी कैलकुलेशन से पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है, राइट। 45 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़ देने के बाद अगर आप 50,000 पर डे का लॉस झेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपने बिल्कुल भी कॉमन सेंस यूज़ किया। सो ये मेरा टेक था, ये मेरे व्यूज़ थे ऐसे फ्रेंचाइजीज़ के लिए जो रातों रात बड़े हो गए। ओके, आपको समझदारी से काम लेना है और बहुत थॉरोली एनालिसिस करके डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। ये वीडियो किसी को एक्सपोज करने के लिए, रोस्ट करने के लिए नहीं था। दिस इज़ ओनली फॉर द अवेयरनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सक्सेस शाला विद आदित्य। प्लीज़ हिट द बेल आइकन और एंड में मैं यही कहूँगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।